बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है लॉन्ग मार्च। पोस्ट लॉन्ग मार्च सिनेरियो। लॉन्ग मार्च के बाद क्या हुआ, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके बैड इफ़ेक्ट्स, उसके यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह होता है ना आफ्टर शॉक्स, उस तरह से आफ्टर शॉक्स। अच्छा, अब ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और अब तो आज वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर भी बात करेंगे ज़रूर। लेकिन आज़म सवाती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से बात करनी है और मैंने आज आपके साथ वो एक्सक्लूसिव चीज़ मेरे हत्थे आज यकीन कीजिए कि वो चीज़ लगी है ना, बहुत ही इत्तफाक से लगी है। और आप इसको ना, मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए ये एज़ाज़ समझता हूँ। इस तरीके से बड़े ही इत्तफाक से बात करते हुए ये बात लगी है और ये बात इतनी बड़ी आ गई है मेरे हाथे, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। फ़ैसला आपने करना है, मैं इसकी पूरी कन्फर्मेशन कर चुका हूँ, ये आप पर है, आपने फ़ैसला। आप इसको कोई बंदा इसको रिकन्फर्म कर ले, मैं इतना बड़ा हवाला देने लगा हूँ, ठीक है, वो सारा कुछ। लेकिन सबसे पहले दोबारा वही रिपीट करूंगा मेरे भाई, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उन गरीबों के लिए, आप उन दुखी इंसानियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, इससे मालूम करें कि मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन की आप कैसे मदद कर सकते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ बहुत अब शुरू हो चुकी हैं और पूरी फुल फ्लेज फार्म में मौसम तब्दील हो चुका है। उनके गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल, चारपाई, ये चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं। बस ये आपने इस नंबर पे रब्ता करें। और किस तरीके से, मैं सबसे पहले आपको आज़म सवाती की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ जो गालिबन जमील फ़ारूकी साहब के साथ हैं, उनका क्लिप। और ये उस वक़्त का है कि जब मरियम नवाज़ साहबा नैब की कस्टडी में थीं और जब वो बाहर आई तो उन्होंने बातें की कि किस तरीके से कैमरे लगाए जाते थे, किस तरीके से वाशरूम में भी कैमरे लगाए जाते थे। जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में तो आज़म सवाती क्या कह रहे हैं, यही तो मुकाफ़ात अमल होता है। आज आप चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उस रोने के बाद भी जो FIA का रिएक्शन आया और जो मेरे पास जो यूँ समझ लें कि एक बम्बास्टिक स्टोरी है ना, आपको हैरान कर देगी। यकीन करें, आप कानों को हाथ लगाएंगे भाई यार आज जफर नकवी के पास के हाथ में ये लगी कैसी है। ये बड़ा एक इत्तफाक था। बात करते करते वो इतनी गोल्डन चीज़ मेरे हाथ लग गई है और फिर उसके बाद मैंने कंफर्मेशन की है, इतनी बड़ी कंफर्मेशन कि मैं कहता हूँ आप हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन पहले ये थोड़ा सा वीडियो क्लिप सुन लीजिए। अच्छा, आपने भी तो जेल काटी है। बिल्कुल काटी है। आपके वॉशरूम में कैमरे है सर? देखिए, एक खातून के हर एक अपनी माँ, बहन और बेटी रखता है और वो कुछ भी हो जाए ना, झूठ है, सरासर झूठ है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए इस बात से। लेकिन मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ इतना बेज़मीन है कोई नहीं होगा। गलत बयान। और ये सरासर गलत बयान तो कम लफ्ज़ है, मेरा ख्याल है एक बकवास है कि जो अपना सियासी कद जो है, देखना एक सियासी तारीख के अंदर जो है बिलावल और मरियम नवाज या मरियम सफदर जो है ये रेलेवेंट है और वो अपनी रेलेवेंसी को लाने के लिए जो ऐसी बातें करते हैं तो कम से कम उनको पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए किसके लिए करें और क्या ऐसे नमूने, मैं इनको नमूने करार देता हूँ, क्या ऐसे नमूने बदकिरदार मुल्क के अवाम की तर्जुमानी या पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर सकते हैं। कायद आज़म के विरसे में हमें जो है मिला है, ऐसे मुल्क की तर्जुमानी जो है क्या बिलावल और मरियम सफदर जो है ये कर सकते हैं? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हैं जनाब के जो कह रहे थे कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि नैब जी की जब मैं कस्टडी में थी, जब नैब की कैद में थी, उस वक़्त कैमरे लगे हुए थे और तो और वाशरूम तक भी कैमरे लगे, मेरे वाशरूम में भी कैमरे लगाए गए थे। ये सिर्फ मरियम नवाज़ ने नहीं कहा था, ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा और लोगों ने भी कहा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था, उस वक़्त भी इमरान ख़ान की हुकूमत थी, कि नैब जिनको कैद करता है उनके वाशरूम्स में भी कैमरे लगाती है। वही चाचा चुम्मा चट्टी का दौर था जिस तरीके से जो कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। अच्छा,
मरियम नवाज साहबा ने कहा कि उन्होंने, और भी बहुत सारे, कि जब वो, मैंने आपको बताया कि जब वो अपने स्लीपिंग सूट में थी उस वक्त भी उनकी वीडियोस बनाई जाती थी वगैरह। अब आज वो बंदा जो कस्में खा रहा है आज़म सवाती, और जी कह रहा है कि जी ये तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है मेरे घर के बेडरूम में कैमरे लगाए गए हैं। ये होता है मुकाफात अमल, ये होता है कि अब आप पे कौन एतबार करेगा। अब वही वीडियो जिसका ये तज़किरा करके धाड़े मार के रो रहे थे, उस वीडियो को FIA ने कहा है कि जो वीडियो वो वायरल है, उस वीडियो का हमने फॉरेंसिक किया है, फॉरेंसिक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया है, वो बिल्कुल फेक वीडियो है, मुख्तलिफ चेहरे जोड़ के उनको बनाई गई है। और अगर कोई ऐसी वीडियो थी तो आज़म सवाती ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया FIA को, और अगर कोई ऐसी वीडियो थी तो अब भी वो कहते हैं कि आज़म सवाती साहब, रिस्पेक्टेड सेनेटर साहब, आप हमें एप्लीकेशन दें, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, आपको पूरा सेटिस्फाई करेंगे। इस तरीके से नहीं है। तो चूंकि उन्होंने इदारे को बदनाम करना था, इदारे के कुछ अनासर को बदनाम करना था, और जिनका वो अपना मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उनको उन्होंने बदनाम करना था, इस वजह से वो किसके कहने पे करना था, वो आपको पता है इमरान खान के और इमरान खान के कोच के कहने पे करना था। अब आ जाएं जनाब इस बात पर। बात ये है कि एक मेरी किसी से बात हो रही थी, बड़ी ही कोई एक्सक्लूसिव चीज़ मेरे हथे लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि यही जो सेनेटर साहब हैं आज़म सवाती साहब, इनका काफ़ी अरसे पहले सलीम साफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू किया था। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं कि उस इंटरव्यू में इस सलीम साफ़ी साहब के सामने इसने बार बार कुरान पे हाथ रखा था। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं जनाब उनसे ये भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, तो फिर उसके बाद इन्होंने कुरान पे हाथ रखा। और फिर जब वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि यार मुझे भी पता है कि आपने ये सारे काम, ये पुठे काम किए हैं, ये सारी हरकतें आपने किए हैं, ये सारे करतूत आपके हैं, तो आप तो तबाह बर्बाद हो गए हैं। आप हर एक जुमले पे कुरान उठा के उस पर हाथ, कुरान ये ले आया था बाकायदा स्टूडियो में, और वो सामने वो टेबल पे पड़ा था, टेबल पे रखा हुआ था, बार बार ये कुरान पे हाथ रखता, कभी ये कुरान को उठा के सामने रख के भी हाथ रख लेता। अच्छा फिर ठीक है जी। तो कहते हैं आप तो बर्बाद हो जाएंगे, इस चीज़ का तो मुझे भी पता है कि ये आपने ऐसा किया है। इसने क्या कहा, मैं, आप यकीन कीजिए, जब उस बंदे ने मुझे ये बताया ना, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अगले ही जुमले में कहा कि अब आप इसकी वेरिफिकेशन सलीम साफ़ी से कर लें। ठीक, मैंने साफ़ी साहब को कॉल की, एक दफ़ा कॉल उन्होंने पिक नहीं की, दूसरी दफ़ा मैंने जब उनको कॉल की, खैर वो आजकल मुल्क से बाहर हैं। अच्छा वो फिर मुल्क से बाहर हैं तो उन्होंने कॉल उठाई। मैंने कहा साफ़ी साहब बहुत नवाजिश, बस मैं आपका टाइम थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, आपको पता है, बतौर सहाफ़ी भी और बतौर इंसान भी, तो बहुत नाइस आदमी है। मैंने कहा साफ़ी साहब बात ये है। उन्होंने कहा जी नकवी साहब हुक्म करें। मैंने कहा सर हुक्म नहीं है, बस एक वेरिफिकेशन चाहिए। मुझे किसी ने बताया कि वो इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था, खैर अब मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं था, खैर तो वो दोबारा इंटरव्यू मैंने ढूंढ लिया। अच्छा अब उसके बाद मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू देखा है जिसमें आज़म सवाती साहब बार बार कुरान मजीद पे हाथ रख रहे हैं, और उस इंटरव्यू में सलीम साफ़ी साहब उनको कहते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। उस इंटरव्यू में सलीम साफ़ी साहब ने आज़म सवाती को रज के ख़राब किया, रज के गंदा किया। उन्होंने कहा कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि आप नाज़िम भी बन जाते हैं, कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आप सेनेटर भी बन जाते हैं, जब JUI में होते हैं, आप जब यहाँ आते हैं यहाँ भी बन जाते हैं, आप तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी बन जाते हैं, पता नहीं क्या है आपके पास कि आप कल उनके बड़े पुराने लोग वो उनको सुपरसीड करके तो आप आगे आ जाते हैं, तो आप डॉलरों के जोर पे आते हैं, आप पैसे के जोर पे आते हैं, और ये वो और इस तरीके से। और उनको बाकायदा साफ़ी साहब उस इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सबूतों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, मैंने बबांगे दोल, मैंने उस पर कॉलम लिखा था। आपने, अगर आप में इस तरह का वो कोई था और आप समझते कि मैंने झूठ बोला, तो आपको मुझ पर केस करना चाहिए था, आपने तो केस भी नहीं किया। मैंने कहा कि आप पैसे दे के सेनेटर बने थे,
लेकिन आपने मुझ पर केस नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं, अब ये देखिए कि फलां बंदा हमें मेल कर रहा है, फलां बंदा हमें भेज रहा है चीज़ें कि जी आज़म सवाती ने हमारे साथ अमेरिका में फ्रॉड किया है, इसने हमें कहा कि जनाब मैं आपका कारोबार करूंगा और जनाब जो है ना मैं आपके बिहाफ पे कारोबार करूंगा, आपको पैसे दूंगा। हमसे पैसे बटोर लेते थे और फिर उसके बाद आप ये नस गए। और इन्होंने कितने लोगों के साथ, पता नहीं दर्जनों लोगों के साथ फ्रॉड किया। सलीम साफ़ी ने उसी प्रोग्राम के अंदर जो है ना 2-4 चीज़ें तो उसी वक्त मेल निकाल ली जी, कहते हैं किसी को मैं जानता हूँ, इसको मैं नहीं जानता, फिर ये उठा के कुरान पे हाथ रख ले। इस तरह से ना पूरे प्रोग्राम में ये एक्टिंग करता रहा और सलीम साफ़ी साहब ने इसकी बहुत सारे पोल खोले। और जब मुझे जो पता चला वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सुने तो सही ना। जो मुझे पता चला कि सलीम साफ़ी साहब ने जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जब कैमरे ऑफ हो गए, मतलब प्रोग्राम का ऑन एयर ऑफ हो गया, अब वो पता नहीं कैमरे ऑफ थे या नहीं थे, ये अब और एक बात है, ये इसको छोड़ दीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, वो साफ़ी साहब ने कहा कि आज़म सवाती साहब, ये जिस बात पर आपने कुरान पे हाथ रखा है, ये तो मैं भी जानता हूं कि ये सारे पुठे काम आपने किए हैं और ये करतूत आपके हैं और ये हरकतें आपकी हैं। आप तो तबाह बर्बाद हो गए। आपने तो झूठा कुरान पे हाथ रख दिया, आपने तो कुरान मजीद पे हाथ रख दिया और झूठ बोल दिया। तो इसका मतलब ऐसे भी कोई करता है? ऐसे आप कह देते कोई बात नहीं, या हल्फन या इस तरीके से बात कर देते। आपने तो कुरान पे हाथ रख दिया, कोई ऐसे ही बात करता है? हालांकि मुझे पता है कि आपने ये गलत काम किए हैं। तो आज़म सवाती साहब सलीम साफ़ी को कहते हैं, जिसकी कन्फर्मेशन ज़फ़र नकवी सलीम साफ़ी से कर चुका है इंशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। आज़म सवाती साहब सलीम साफ़ी साहब को कहते हैं कि साफ़ी साहब आपको किसने कहा है मैंने कुरान पे हाथ रखा है? ये लीजिए किताब जो पड़ी है, ये इसको कपड़े को खोल के देखें, ये तो अंग्रेज़ी की आम किताब है। मैं यकीन करें, मैंने सलीम साफ़ी साहब से, बाद में सलीम साफ़ी साहब के प्रोड्यूसर से, और बाद में जो है ना वो उस बंदे से पहले जब मैंने सुना अल-अमान अल-हफीज़, मैंने यूं कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा इतना बड़ा फ्रॉडिया, इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा जालसाज, कीजिए जनाब साफ़ी साहब को फ़ोन। मैं खुद कह रहा हूँ साफ़ी साहब एक अच्छे इंसान हैं, वो कभी भी नहीं कहेंगे, वो मुकरेंगे नहीं। उन्होंने मुझे कंफर्मेशन की है, मेरे साथ थोड़ी देर पहले उनकी बात हुई है और साफ़ी साहब ने मुझे इसकी बात बताई है कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और जिस बंदे ने आपको कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आज़म सवाती साहब ने कहा है कि ये जो मैंने बार बार कुरान पे हाथ रखा है प्रोग्राम के दौरान, ये तो कुरान है ही नहीं, ये तो कोई अंग्रेजी की किताब है, मैंने उसको कपड़े में लपेट के रखा। ये सारे आप मैं कह रहा हूं, मुझे यकीन है कि साफ़ी साहब नहीं मुकरेंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। आप उनसे कंफर्मेशन कीजिए। अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो मैं समझता हूं कि ऐसी शख्सियत और ऐसी ओहदे और ऐसी इंसानियत पे भी, इस तरह की इंसानियत पे भी लानत है और शर्मिंदा किया है पूरी सेनेट को भी, पूरी पार्लियामेंट को भी, मैं समझता हूं कि पूरी सियासत को भी शर्मिंदा किया है ऐसे अनासर ने। जो बंदा एक अंग्रेजी की किताब एक कपड़े में लपेट कर उसको कुरान बना के कसमें खा सकता है झूठी, जो बंदा इतना बड़ा बहरूपिया और फ्रॉडिया हो सकता है। ये JIT बनी थी, ये जब इन्होंने गालिबन जो इसने सरकारी ज़मीनों पे भी कब्ज़ा किया और जब वो इसके फार्म हाउस में किसी गरीब की गाय आ गई और उन्होंने इनका मुंह सुजा के रख दिया था इसके बंदों ने, ये JIT बनी थी। उस JIT को अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ख़त लिखा था कि ये बंदा, ये फ्रॉडिया, ये 2 नंबर, ये जालसाज, ये तो अमेरिका में मतलूब है, अभी तो इसको अमेरिका में जाने की इजाज़त कोई नहीं है। कहते हैं कि इसने तो वो फ्रॉड किया है। ये न्यूज़ में आया है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये हर जगह पे खबरों में कोट हुआ है, उठा के देख लीजिए, मैं फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं ये जालसाज बंदा, इसने तो 2000 और 2001 में अमेरिकनों को चकरा के रख दिया, जालसाजी की इसने, उधर अपने आप को अमेरिकन नेशनल शो किया, उसके साथ ही इसने एक दफा तो वोट डाल दिया, जाली एक अपना उस शहरियत पर तो वोट डाल
डाल दिया। कहते हैं कि इसने तो वहां जालसाजी की है, अमेरिका में इसका दाखिला बंद है। कितने अमेरिकनों से, कितने पाकिस्तानियों से जो इमिग्रेंट्स थे वो वहां बेचारे वहां अदालत में नहीं जा सकते थे क्योंकि उस वक्त उसकी उनकी नेशनैलिटी नहीं थी। जो इमिग्रेंट्स थे उनसे कितने डॉलर बटोरे। सलीम साफी साहब कहते हैं कि मुझे वो गिदड़ सिंगी तब बताएं कि जो 4000, ये उसी प्रोग्राम में कहता है कि $4000 में लेके गया और 4 अरब, वो कहते हैं वो गिदड़ सिंगी और वो गुर हमें भी बताएं कि 4000 से $4 अरब कैसे कमाया जाता है, वो जरा बताएं ना। और भी बहुत सारे हैं, मेरे अमेरिका के भी व्यूअर्स हैं, वो भी सुन रहे होंगे। यार हद है ऐसे फ्रॉडिये की कि जो कुरान के साथ भी 2 नंबरी करता है, जो इस तरह से अंग्रेजी की किताब लपेट के, सलीम साफी साहब से पूछ लीजिए, आज तक उन्होंने शायद कर्टसी में किसी को ना बताया हो, लेकिन चूंकि मुझे किसी और बंदे ने बताया, अब कंफर्मेशन के वक्त वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नकवी साहब ऐसे ही हुआ है कि इन्होंने मुझे कहा है कि ये तो कपड़े में लिपटी हुई कोई अंग्रेजी की किताब थी, अल अमान अल हफीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।